नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस खास विश्लेषण में। आज हम ज्योतिष की एक ऐसी दिलचस्प स्थिति पर बात करने जा रहे हैं जो किसी के करियर, समाज में उसकी पहचान और उसकी पब्लिक इमेज को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दशम भाव में बैठे चंद्रमा की। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि कर्म भाव यानी 10वें घर में चंद्रमा का आखिर मतलब क्या होता है। फिर इसके पॉजिटिव ट्रेड्स और कुछ चैलेंजेस पर भी नजर डालेंगे। इसके बाद हम इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट को समझेंगे और आखिर में कुछ आध्यात्मिक सीख और उपायों के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, कर्म भाव में चंद्रमा। जरा सोचिए, भावनाओं का ग्रह, कोमल सा चंद्रमा, जब वो किसी की कुंडली में कर्म और करियर के सबसे शक्तिशाली घर में बैठ जाए तो इसका असर क्या होता होगा, आइए जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ज्योतिष में ये दशम भाव आखिर है क्या चीज। चलिए पहले इसे ही समझते हैं। देखिए, 10वां घर हमारे जीवन का वो स्टेज है जहां हम दुनिया के सामने परफॉर्म करते हैं। ये हमारे करियर, हमारी सोशल रेपुटेशन, हमारी अथॉरिटी और उन सारी उपलब्धियों को दिखाता है जिनके लिए दुनिया हमें जानती है। एक तरह से ये हमारी पब्लिक आइडेंटिटी का घर है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 10वां घर किसी की कुंडली का सबसे ऊंचा शिखर है, वो चोटी जहां से उसके हर काम पर पूरी दुनिया की नजर होती है। ये वो जगह है जहां पहचान बनती है, जहां विजिबिलिटी मिलती है। अब सोचिए, इसी पावर पैक घर में अगर भावनाओं से भरा कोमल चंद्रमा आ जाए तो होता है एक जादुई मिलन जहां भावना और महत्वाकांक्षा एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि इंसान का दिल उसके काम में बस जाता है। प्रोफेशन सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रह जाता, बल्कि वो एक इमोशनल नीड बन जाता है, पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा। तो इस प्लेसमेंट का नेचर कैसा होता है? पहली बात, करियर ही सब कुछ बन जाता है। इमोशनली बहुत जरूरी, मन की शांति सीधे सीधे प्रोफेशनल सक्सेस से जुड़ जाती है। भावनाओं के उतार चढ़ाव की वजह से बार बार करियर बदलने का ख्याल भी आ सकता है। दुनिया क्या सोचेगी, ये बात बहुत मायने रखती है। और हाँ, लोगों की ज़रूरतों को समझने की एक कमाल की क्षमता होती है जो एक बेहतरीन पब्लिक फिगर बना सकती है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव साइड की। आइए जानते हैं कि 10वें घर का चंद्रमा कौन सी कमाल की शक्तियां और सकारात्मक गुण दे सकता है। ऐसे लोग ना अक्सर जनता के चहेते होते हैं। पब्लिक से इनका कनेक्शन गजब का होता है, बड़ी आसानी से लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। इनकी लीडरशिप स्टाइल में एक देखभाल वाला भाव होता है, इसलिए लोग इनसे जल्दी जुड़ जाते हैं। ये किसी भी करियर में बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं, खासकर उन फील्ड्स में जहां लोगों से सीधा जुड़ाव हो, जैसे पब्लिक सर्विस, मीडिया या हेल्थ केयर। और पता है, इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ये जनता के मूड को नेचुरली समझ लेते हैं। ये जानते हैं कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, और यही अनोखी काबिलियत उन्हें समाज में नाम और पहचान दिलाती है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, चंद्रमा का स्वभाव चंचल है, उसके फेजेस बदलते रहते हैं। ठीक उसी तरह इस शक्तिशाली प्लेसमेंट के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। चलिए अब जरा उन पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। करियर में थोड़ी इनस्टेबिलिटी महसूस हो सकती है। मूड स्विंग्स प्रोफेशनल डिसीजंस पर असर डाल सकते हैं। पब्लिक क्रिटिसिज्म को लेकर एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना एक बड़ी चुनौती बन सकता है, और दूसरों से अप्रूवल या वैलिडेशन की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो सकती है। एक बात और जो बहुत जरूरी है, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो या किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित हो तो रेपुटेशन में काफी उतार चढ़ाव आ सकता है, और इमोशनल रिएक्शंस करियर ग्रोथ के रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस स्थिति के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझते हैं। मतलब अंदर से ऐसा क्या है जो इन लोगों को ड्राइव करता है। 10वें घर का चंद्रमा इंसान के अंदर उपलब्धि की एक जबरदस्त भूख पैदा करता है। इन्हें सिक्योरिटी तब महसूस होती है जब लोग इनकी इज्जत करते हैं। अगर काम को पहचान ना मिले तो एक बेचैनी सी होने लगती है। अंदर ही अंदर अपने काम के लिए एप्रिसिएशन पाने की गहरी इच्छा होती है। इसीलिए अपने दिल और अपने काम के बीच एक बैलेंस बनाना इनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर हम इनके जीवन की कहानी को देखें तो कुछ खास बातें बार बार सामने आती हैं, जैसे करियर से इमोशनल जुड़ाव, हमेशा पब्लिक आई में रहना, प्रोफेशन पर माँ का गहरा असर, अडैप्टेबिलिटी के जरिए सफलता पाना और काम की डायरेक्शन में बार बार बदलाव। ये लोग असल में लोगों की भावनाओं को समझने की अपनी शक्ति से ही आगे बढ़ते हैं। और सच कहूं तो ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है।
दुनिया ही उनका मंच बन जाती है। उनका हर काम, उनका पूरा जीवन सबकी नजरों के सामने होता है। चलिए, अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि इस पावरफुल एनर्जी को बैलेंस कैसे किया जाए और इसके लिए क्या आध्यात्मिक सीख और उपाय हैं। देखिए, 10वें घर में चंद्रमा का होना अपने काम में इमोशनल मैच्योरिटी लाना सिखाता है। ये एक बहुत गहरा सबक है कि असली सफलता तालियों की गड़गड़ाहट में नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देने में है। जब कोई इस बात से ऊपर उठ जाता है कि लोग क्या कहेंगे और अपना ध्यान सच्ची सेवा पर लगाता है, तो रेप्यूटेशन अपने आप स्थिर हो जाती है। तब वो इंसान एक ऐसा लीडर बनता है जो एम्पैथी और कंपैशन के साथ सबको रास्ता दिखाता है। और हाँ, अगर कभी लगे कि चुनौतियां ज्यादा बढ़ रही हैं, तो कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं जो मदद कर सकते हैं। हर सोमवार को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। करियर के फैसले भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सोच समझ कर लें। अपनी मां का सम्मान और देखभाल करना बहुत जरूरी है। काम और निजी जिंदगी में एक अच्छा बैलेंस बनाएं और हमेशा ईमानदारी से समाज की सेवा करें। तो कुल मिलाकर 10वें घर का चंद्रमा आपकी पब्लिक आइडेंटिटी को भावनाओं से भर देता है, और जब इस एनर्जी को सही दिशा दी जाती है तो ऐसे लोग समाज में सम्मानित नेता, दयालु प्रोफेशनल और एक प्रभावशाली योगदानकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस जानकारी को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।